जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट वाइज पीवाई को सोल्व कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम यूनिट 3 के पीवाई को हमने सोल्व कर चुके हैं। यूनिट 4 के पीवाई को आज हम सोल्व करेंगे। उसके बाद यूनिट 5 और इस तरीके से हम सारी यूनिट के पहले यूनिट वाइज पीवाई को सोल्व करेंगे 2020 से लगाकर 2025 जून 2025 तक। उसके बाद हम सारे 10 यूनिट के वो टॉप 50 टॉपिक्स देखेंगे जो हर बार एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आप न्यू व्यूअर्स है तो आपसे एक विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों, है ना। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था। आपको बताना कि जो महात्मा ज्योतिबा बाई फुले थी या ज्योतिराव फुले जो है, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था, ये आपको बताना है। क्या 1827 में खोला था, क्या 1873, 1848 या 1890? आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी, है ना, जो इसको बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करो। लाइव वाले बच्चों में आपका कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास मोबाइल है, मैं आप लोगों का कमेंट यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मेरे सामने आपका कमेंट चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें इनका। क्या आएगा आपका आंसर? 1848 आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का है कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा और 1848 होगा, ठीक है। जो ज्योतिबा बाई फुले है, उन्होंने लड़कियों के जो स्कूल के लिए पहला स्कूल खोला था वो खोला था 1848 में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोह को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको हमें क्रम से लगाना है। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले आंसर करो, क्या आना इसमें आंसर। देखो, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व जो विद्रोह हुए, यानी जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पहले जितने विद्रोह उस समय हुए थे, तो उस विद्रोह को आपको क्या करना है, क्रम से बताना है यहाँ पर कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ था, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, इस तरीके से पूरे क्रम से आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बताना संताल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, सावतवाड़ी विद्रोह, केरल में किसान विद्रोह, इनके साथ कौन कौन से विद्रोह यहाँ पर हमारे चल रहे थे या कौन कौन से विद्रोह हुए थे ना, ये सारे विद्रोह आपको क्रम से बताना है मेरे भाइयों, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो हुआ था हमारा वो हुआ था सन्यासी विद्रोह। कौन सा हुआ था सबसे पहला? सन्यासी विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था रामोशी विद्रोह। क्या हुआ था? रामोशी विद्रोह, है ना। फिर उसके बाद हुआ था हमारा सामंतवादी विद्रोह। क्या हुआ था? सामंतवादी विद्रोह। फिर उसके बाद हुआ था हमारा संथाल विद्रोह और फिर लास्ट में हुआ था हमारा केरल में किसान विद्रोह, है ना। तो ये स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके लिए उसके पहले जितने आंदोलन हुए थे या जितने विद्रोह हुए थे, उन विद्रोह को हमें यहाँ पर क्रम से जमाना था। तो सन्यासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, रावतवाड़ी विद्रोह, केरल में संताल विद्रोह, फिर केरल में किसान विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे भाइयों। अरे आंसर करो फटाफट। देखो, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार कौन से? हमें नीचे कुछ विचार दिए, आपको बताना इसमें से कौन सा महात्मा गांधी का विचार है, ये आपको बताना है। तो भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजगार से वंचित कर दिया गया जो उसे रोटी दे सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये तो उनका कोई विचार नहीं था। अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच के भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। ये बात बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कही थी, है ना। यदि कोई ऐसा सत्य है जो मानवता से पूर्ण असमृद्ध है तो हमारे लिए वह पूर्णतः अस्तित्वहीन है। ये बात भी उन्होंने नहीं कही थी, है ना। फिर उसके बाद हमारा आंसर मतलब क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है कि मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है जिसमें परम अथवा अपरमिति की व्याख्या मानवता के अर्थों में ही की जाती है ना। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही हो जाएगा। फिर आता है वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब क्या है, यानी बी डी ई। क्या होगा? बी डी ई हमारा आंसर हो जाएगा। बी डी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये आंसर आ रहा है। तो ये जो बी डी और ई में जो जो वचन दिए हैं या जो कथन दिए गए, ये है महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे ना, बाकी महात्मा गांधी के द्वारा नहीं कहे गए थे, ये हमें बताना है। कुल मिला के हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि वाला ये यूनिट है, यूनिट 4। तो आपको पता है कि वैचारिक पृष्ठभूमि में यही सारे महात्मा गांधी के विचार और
अंबेडकर के विचार और हमारे ज्योतिबा फुले या फिर इन लोगों के संगठन या इनकी कब स्थापना हुई थी, इन्होंने क्या क्या काम किया, यही सारी चीज़ें हमें यहाँ से पूछी जाती है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है मेरे भाई। चलो गुड। ओके ओके। चलो अगला आता है, जब आप अपने को राजनीति अधिकारों की तुलना पर कमजोर पाते तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं कर सकते। और जब आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है, तब तक आप राजनीति अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। यह कथन किस समाज सुधारक का है ना, ये आपको बताना है। इस कथन राजा राम मोहन राय का है, केशव चंद्र सेन का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है, महादेव गोविंद रनाडे का है ना। मैं एक बार फिर से कथन आपको रिपीट कर देता हूँ। कथन क्या है हमारा? कथन कहता है, जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुलना पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं कर पाते। ठीक है भाई, जब आप राजनीति में कमजोर होते तो सीधी सी बात है, समाज को भी आप कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाते। और जब आप अपनी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है, तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का भी उपयोग करने के योग्य भी नहीं होते। यानी जब तक आपका समाज में कोई वर्चस्व नहीं है, तब तक आप राजनीति में के अधिकारों का भी प्रयोग करने के योग्य नहीं है। ये किसने कहा था? तो गोविंद भाई रनाडे ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसने कहा था? गोविंद भाई रनाडे ने ये बात हमारी कही थी। ठीक है, किसने कही थी? गोविंद भाई रनाडे ने ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन। तो कोई फोर्ट विलियम कॉलेज आपका यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ेगा, तो पेपर फर्स्ट में भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज से पेपर फर्स्ट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, ठीक है। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, है ना। बिल्कुल करेक्ट बात है कि 1800 में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी मेरे भाइयों। ये बात बिल्कुल सही, सही कथन पूछा उसने। ठीक है, सही कथन हमें बताना है। 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदा शुक्ल लाल नियाज नियुक्ति हुई। ये गलत बात है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों ने भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा के ज्ञान कराने के लिए की गई थी, क्योंकि अंग्रेज अफसर जो प्रशासनिक सुविधा के जो लोग थे, उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए की थी। बिल्कुल सही बात है, सी भी हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, जॉन गिलक्रास्ट हिंदुस्तान विभाग के प्रोफेसर नियुक्ति किए गए थे। ये बात भी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते हुए इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। ये हमारा कुछ थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा है, यानी कि ये गलत हमें लग रहा है ना। तो ये हमारे जो आंसर आएंगे वो क्या क्या आंसर आ रहे हैं? हमारे आंसर आ रहे ए, सी और डी। ए और सी, डी कहाँ पर आ रहा है? ए सी डी हमारा, ए सी डी हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जो चीज़ें सही थी वो हमें बतानी थी। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है मेरे भाइयों? अरे बोल दो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और अपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहे तो प्रशासन की इस मशीन को चलना असंभव बना दे सकते हैं ना। यह आप ही लोग तो है जो रेलों और तारघरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है ना? यानी कि ये कथन किसने कहा था? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और अपेक्षित है। कुचले हुए और अपेक्षित का मतलब है यानी कि आपको दबाया गया है कहीं ना कहीं, और आप अपेक्षित हो यानी आप अपनी सुविधाओं से वंचित हो। लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहे तो प्रशासन की इस मशीन को चलाना असंभव बना सकते हैं। यह आप ही लोग तो है जो रेलों और तार घरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का, ये आपको बताना है ना। तो ये कथन जो है हमारा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है मेरे भाइयों। ठीक है, अगला आता है, आधुनिकता के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा? आपको सत्य कथन बताना आधुनिकता के संदर्भ में ना। ऑप्शन नंबर 8 में हमारा दिया है कि आधुनिकता के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, अरे क्लियर हो रहा है मेरे भाइयों यहां तक?
तो आधुनिकता यथार्थबोध पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। आधुनिकता यथार्थबोध पर आधारित है। आधुनिकता ईश्वर का निगुण मनुष्य रूप में करती है, बिल्कुल गलत बात है। आधुनिकता किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवों से ग्रहण करती है, बिल्कुल सही बात है। ये बात भी 100% सही है। आधुनिकता सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त है, गलत बात है। आधुनिकता आनंद के साथ कर्म को प्रेरणा देती है, बिल्कुल सही बात है। यानी ए, सी और ई कहाँ पर आ रहा है? ए, सी, ई हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही ये बताओ पहले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग। अरे बोलो भाई, चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर क्या पूछा उसने? असत्य। हमें इस पे फोकस करना, असत्य पर। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है हमें ना, सत्य नहीं बताना, असत्य बताना है, ठीक है। ये चीजें हमें यहां पर बतानी है। ओके, तो दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वतंत्रोत्तर भारत के 90वें दशक में आंदोलन का रूप धारण किया है ना, आंदोलन का रूप धारण किया, ये बात तो सही है, यानी ये तो नहीं आएगा। हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है ना, ये बात हमारी असत्य, यानी ये आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का एक मत सिद्धांत है नारी सशक्तिकरण और दलित सशक्तिकरण के मूल में, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी नहीं आएगा। स्वाधीन भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार ने नारी चेतना को आंदोलन बनाने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा की, सही बात है। हिंदी दलित लेखन परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्री पुष्पा और कमलेश्वर प्रमुख थे, ये बात भी हमारी असत्य, यानी ये गलत है ना, तो ये गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और ई दो गलत है, ये हमारा आंसर आ रहे। बी और ई जो है वो क्या क्या आएंगे, कहाँ कहाँ आएंगे हम देखते हैं, ठीक है। बी और ये ऑप्शन नंबर पहले में ही, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा कि ये नहीं आएंगे। बाकी सब सत्य, ये गलत है हमारा, नहीं, ये असत्य, ठीक है। इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है मेरे भाइयों, ठीक है। आगे आता, मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है। यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? मेरे भाई ये इतिहास चक्र से ली गई है। किससे ली गई? इतिहास चक्र से। इतिहास चक्र में एक आता है एक पंक्ति कि मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है ना, ये पंक्ति कहाँ से आई है? इतिहास चक्र से ली गई है। कौन से चक्र से? इतिहास चक्र से, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार बाद से पहले के क्रम में व्यवस्थित करना है ना, बाद से पहले के क्रम में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। क्या करना है? बाद से पहले के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, हिंदी के पहले समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन, लल्लू जी लाल द्वारा प्रेम सागर की रचना, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा बनारस अखबार का प्रकाशन। आप एक बार मुझे आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा? देखो, सबसे पहले तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, बिल्कुल सही बात है, 1800 में, ठीक है। फिर उसके बाद लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर की रचना हुई, हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। फिर हिंदी के पहले समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ, ये बात सही है हमारी, तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे हमारा आएगा आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, चौथे नंबर पे आएगा। और पांचवें में आएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा बनारस अखबार का प्रकाशन, ठीक है। ये हमारा आएगा पांचवें नंबर पे। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? अरे बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक? ये कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये देखो पहले, बी, बी आया सबसे पहले, फिर उसके बाद उसमें ए आया था, फिर सी आया था, फिर डी आया था, और फिर ई आया था। नहीं, ये गलत आ रहा ना। सबसे पहले हमारा क्या आया था इसमें? सबसे पहले हमारा ए आया था ना, सबसे पहले ए आया था। सबसे पहले ए कहाँ पर आया? ए की जगह पर आ रहा, ए बी डी सी ई है ना, ये हमारा आ रहा है, बिल्कुल सही है, ए बी डी सी ई। ए बी डी, बी आया था क्या पहले, या यहाँ पर गलत टाइप किया हुआ मुझे लगता है, गलत। ए के बाद डी आया, फिर बी सी आया, ए के बाद देखो यहाँ पर ये आंसर नहीं आ रहा है ना, तो ये आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि ये हमारा इसमें आंसर गलत टाइप किया होता उन्होंने, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये कैसे हुआ था। तो ये आंसर जो हमारा आया था वो कैसे आया था? ये आंसर हमारा आया था, सबसे पहले ए आया था, फिर डी आया था, फिर बी आया था, फिर सी आया था, और फिर ई आया था। ये इस तरीके से मेरे भाइयों हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया, ये हमें करेक्ट करना है वहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ संस्थाएं जुड़ी है, एक तरफ उनके संस्थान जुड़े हैं। आपको बताना कि कौन सी संस्था का प्रकाशन वर्ष या कौन सी संस्था का प्रकाशन किस व्यक्ति ने किया, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है, क्लियर रखना है। ठीक है, चलो आंसर करो आप लोग फटाफट, ये तो आपको याद होना ही चाहिए मेरे भाई। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी ये मुझे पता है, ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। तो पहले चौथे नंबर में तीसरा आएगा ना, तो ये चौथे नंबर पर आएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा बाई फुले ने की थी, है ना। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी, ये भी मुझे पता, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाड़े ने ही की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये हो गया। तत्वबोधनी समाज की स्थापना जो है हमारी वो देवेंद्र ठाकुर ने की थी। तो तत्वबोधनी समाज की स्थापना दूसरे नंबर पे आ जाएगी, यानी कि पहले नंबर में हमारा पहला आएगा, दूसरे नंबर में चौथा आएगा। ये कहाँ पर आ रहा है? पहले, चौथा, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्या है? 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। 3 क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना देखो महादेव गोविंद रनाड़े ने की थी। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र ठाकुर ने। वेद समाज की स्थापना केशवचंद्र सेन ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। चलो इनको सबको एक साथ में आपको बता भी देता हूँ अभी आगे कि कौन सी स्थापना कब हुई और उसके कौन मेन प्रकाशन या संपादक रहे हैं ना। ये चीज़ों पर अभी हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, चलो निम्न मनोविश्लेषण से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यता सही है? कौन सी मान्यता सही है ये पूछा उसने ना। कौन सी मान्यता सही है ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में। चलो आप कमेंट करो भाई, क्या बोल रहे हो कमेंट में फटाफट। ओके ओके, ठीक है, तो पहला, ओके ओके, चलो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यता सही है? तो फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो आएगा ही आएगा मनोविश्लेषणवाद में। एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापना की प्रवृत्ति, ये भी आएगा। कला और साहित्य पर फ्रायड के विचारों का सतही प्रभाव, ये गलत है। मनोविश्लेषण केवल फ्रायड के सिद्धांतों तक सीमित है, गलत बात है। एडिपस कॉम्प्लेक्स का फ्रायड के सिद्धांतों में महत्व नहीं है, ये भी है ना। तो ए और बी हमारा आ जाएगा, और ए और बी केवल हमारा दूसरे नंबर पे आ रहा है। ए और बी केवल कहाँ पर आ रहा है? दूसरे नंबर पर, केवल ए और बी है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अरे बोलू, इसमें सही युग्म हमें बताना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी, और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। ये दो चीज़ तो मुझे पता है कि हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसमें हुई थी 1800 में, और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1824 में नहीं हुई थी। आर्य समाज की स्थापना भी 1870 में नहीं हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना भी 1862 में नहीं हुई थी। कब हुई थी अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी हमारा आंसर आएगा, यानी ए और बी हमारा सही है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलो मैंने नीचे कुछ आपको लग रहा था ना कि सर हमें वो एक 7 चीज़ें दे दीजिए, तो मैंने दिया है यहाँ पर, है ना। एक तरफ मैंने संस्थाएं दे रखी है, एक तरफ उनका प्रकाशन वर्ष, और एक तरफ उनकी संस्था का जो है किसने प्रकाशित किया था, ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ये याद रख लेना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 किसने की? राजा राम मोहन राय। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, जो ये 8 पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, इस 8 पॉइंट से 4 पॉइंट आपको इस बार की एग्जाम में एकदम छपे हुए मिलेंगे, एकदम परफेक्ट है। चाहे वो सन को पूछे सत्यासत्य में, चाहे सम का क्रम पूछे जमाने को, या फिर आपको डायरेक्ट उनके संस्थापक पूछे ना, लेकिन ये पूछेगा जरूर। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 100% आ रहा है। 2 नंबर अभी से पक्के कर लो इस 4 पॉइंट को, 8 पॉइंट को याद करके बस। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। तत्वबोधनी समाज की स्थापना 1839 में देवेंद्र ठाकुर ने की। तत्वबोधनी सभा की स्थापना या तत्वबोधनी
तत्वबोधिनी समाज की स्थापना जो है वो किसने की, 1839 में देवेंद्र ठाकुर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से राणा डे ने, आत्माराम और देवेंद्र नाथ ने की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से राणा डे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ ने की। राणा डे ने, आत्माराम ने और देवेंद्र नाथ ने की है, ठीक है। वेद समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन ने की, 1867 है ना, 67। फिर आता है सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा बाई फुले ने की। किसने की, ज्योतिबा बाई फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा बाई फुले ने की, ये याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। आप दो चीज याद रखना है क्लियर एकदम, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो प्रार्थना समाज 1867 में एकदम क्लियर है कि केशव चंद्र के सहयोग से राणा डे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ ने की है ना। बल्कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में बलाटवस्की और कर्नल अलकाट ने की। बलाटवस्की और कर्नल अलकाट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की है ना। और फिर आता है हमारा जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की है, ठीक है। क्लियर हो गया, अरे बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजाराम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना 1839 देवेंद्र ठाकुर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1859 केशव चंद्र के सहयोग से राणा डे, आत्माराम और देवेंद्र ने। वेद समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ज्योतिबा फुले ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 दयानंद सरस्वती ने। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में बलाटवस्की और कर्नल अलकाट ने की है ना। इसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की, ठीक है। अब आता है दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य है हमें बताना। दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य बताना। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो असत्य नहीं है मेरे भाई, ये तो सत्य है। दलित लेखक संघ के एकजुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि के प्रति जलाई, ये जलाई है ना, जलाई, जुलाई नहीं जलाई, प्रति जलाई, प्रति यानी उनकी कॉपी जलाई। मेरे भाई ये गलत है, ये काम उन्होंने नहीं किया। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, यानी बी एक आएगा ना। दलित साहित्य में स्वानुभूति की विशाल भंडार है ना, सही बात है। अछूतों की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी है ना। अछूतों का शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी, ये गलत बात है, ये यहाँ पर नहीं है, तो डी वाला है। और जय प्रकाश कदम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक है, बिल्कुल सही बात है ना। तो हमारा बी और डी आएगा, बी और डी आंसर आएगा। बी और डी आंसर क्या आएगा हमारा, बी और डी कहाँ पर है, बी और डी, बी और डी हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो कमेंट कर दो मेरे भाइयों, क्या चल रहा है। जिसको लाइव देख रहे हैं वो तो कमेंट करो ही करो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी करो। एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म में किस वाद पर विचार किया गया था। तो किस बात पर विचार किया गया था, अस्तित्ववाद पर किया गया था। किस पे बात किया गया था, अस्तित्ववाद पर, ऑप्शन नंबर बी में ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित। ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है ना, कौन सा सत्य कथन है ये हमें बताना है इसमें से। चलो आंसर करो फटाफट आप लोग, क्या आएगा। अरे जल्दी बोलो क्या सही है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो पहला कथन हमारा आता है इसमें, मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारण तत्व है, बिल्कुल सही बात है। उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता है, बिल्कुल सही। गलत बात है ये कि भाई करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये बताता है कि समाज की उत्पादन शक्तियाँ निरंतर स्थिर रहती है, ये भी गलत बात है, ये भी सही नहीं बैठ रहा हमारे इसमें।
मार्क्स के अनुसार जब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है ना, अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग क्या संघर्ष का रहा। बिल्कुल सही बात कही मार्क्स ने। मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम व्यवस्था होती है ना, सामंतवाद जो है पूंजीवाद की चरम व्यवस्था होती है। बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी हमारा आएगा। बी और डी कहाँ पर आएगा? ऑप्शन नंबर बी और डी के तीसरे में आएगा। कहाँ पर आएगा? ऑप्शन नंबर तीसरे में बी और डी आएगा ना। ये चीज़ें हमें याद रखना है। दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें याद रखना है। दलित आंदोलन से संबंधित जो कथन है वो कौन सा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलो आंसर करो मेरे भाइयों फटाफट। दलित आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य, ये बताना हमें। दलित आंदोलन से संबंधित है ना। महात्मा फुले ने 1863 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। भाई गलत बात है। 1913 में 1913 में गुजरात विधानसभा में दलितों के लिए सार्वजनिक सुविधा और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। गलत बात है। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ये भी सही बात है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें सही मिली है। गांधी जी ने सिद्धांत पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थक थे। गलत बात है, गांधी जी इस चीज़ के समर्थक नहीं थे ना। तो इसमें सही क्या है मेरे भाई? तो सही हमारा जो आ जाएगा सी ओ डी आएगा। सी ओ डी कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आंसर करो फटाफट। अब बताना निम्नलिखित में से कौन सी बोली खड़ी बोली के की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य में बताना, असत्य बताना। ठीक है, तो अकबर के समय में गंग कवि ने छंद बरन की महिमा, देखो छंद बरन की महिमा आई है यहाँ पर, है ना। कीर्तिनामा के काव्य पुस्तक खड़ी लिखी, तो यही गलत है, पहले ही गलत है ना। नीचे आएगा संवत 1798 में, यहाँ पर क्या आएगा? ये चंद छंद बरन की महिमा आएगी, है ना, ये नहीं आएगा। तो ये तो गलत है पहला, तो यानी असत्य, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नामक ग्रंथ की रचना की। बिल्कुल सही बात है ये। खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य हरिओत कृत प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही बात है। लल्लूलाल विरचित प्रेम सागर खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाओं की परिगणित है, ये भी सही बात है। यानी कि गलत क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, यही असत्य है यहाँ पर। चलो क्लियर हो रहा है मेरे भाइयों? अरे बोलो, कमेंट करो फटाफट, क्लियर हो रहा है? अरे बोल दो। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभूनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है ना। कौन सा कथन जो है डॉक्टर शंभूनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सारतु तत्व बुद्धिवाद, ये सही बात है, ये इसमें आएगा मेरे भाई। बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व तत्व बुद्धिवाद, ये सही है, ये इसमें आएगा। फिर उसके बाद आता है हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है। क्या है? राष्ट्रवाद है। 1857 का स्वाधीनता संग्राम यानी राष्ट्रवाद है, बिल्कुल ये भी हमारा इसमें आएगा, ये भी सही है। महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्रिटिश राज विरोध था, ये गलत बात है, नहीं था मेरे भाई। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारकवाद था, बिल्कुल गलत बात है। केरल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है, ये गलत बात है ना। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए और बी आएगा हमारा। ए और बी सिर्फ ऑप्शन नंबर एक में ही आ रहा है, एक सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें देखना है। ये देखो, ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसको कमेंट करो आप लोग कि ये काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है ना। ये जब मैंने पढ़ाया था तो तब पढ़ाया भी था बच्चों को किस तरीके से हमें इन चीज़ों को याद रखना है ना। अरे बोलो।
बोलो मेरे भाइयों, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था जब पढ़ा रहा था? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है ना, ये हमें याद रखना है, कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है। तो अस्तित्ववाद का मूल धारा ही व्यक्तिक स्वच्छता है। क्या है? व्यक्तिक स्वच्छता है। नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, ये बात भी सही है ना। फिर अस्तित्ववाद शब्द 1940 के दशक में किरकोगार्ड ने गढ़ा था, गलत बात है, किरकोगार्ड ने नहीं गढ़ा था ना। युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है, गलत बात है। सार्थ अस्तित्ववाद लेखक और चिंतक दोनों है, सार्थ अस्तित्ववाद लेखक और चिंतक दोनों, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आ जाएगा। इसमें दोनों आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, ओके। लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? बताइए, लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अरे बोलो, लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? किसने की थी? रोला बार्थ ने। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का कि रोला बार्थ ने लेखक की मृत्यु की घोषणा की थी, है ना। ये लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? रोला बार्थ ने की थी। किसने की थी? रोला बार्थ ने की थी। ठीक है, चलो, ओके 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 ओके। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है? कौन सा कथन उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है, ये हमें देखना है ना। तो उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है, से संबंधित है, उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। तो उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत से के विरुद्ध है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर आधुनिकतावाद के चिंतन में ईश्वर स्वरूप पर ये गलत बात है, उसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्य को नकारा है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर आधुनिक स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है, गलत बात है, इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकारा है ना, ये भी सही बात है। तो ए सी ई हमारा आंसर आएगा, ए और सी, ए सी ई कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है? किस विचारक का संबंध जो है रूसी रूपवाद से नहीं है, ये बता रहा है। रूसी रूपवाद है ना, तो एफ आर लेविस का, रोमन जेकोबसन का, विक्टर स्लोवस्की का, या बोरिक एकेनबास का, किसका नहीं है, ये हमें बताना है ना। चलो आंसर करो फटाफट। किस विचारक का संबंध जो है रूसी रूपवाद से नहीं है ना, कमेंट करो फटाफट आप लोग। किसका नहीं है मेरे भाई? इजी क्वेश्चन है ये, तो बताओ फटाफट। एफ आर लेविस, ठीक है मेरे भाई, सही आंसर है आप लोगों का, एफ आर लेविस है। क्या है? एफ आर लेविस है ना, एफ आर लेविस है। स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है ना, ये आपको बताना है। स्त्री आंदोलन से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार कमेंट करो, सही कथन बताना है ना। स्त्री आंदोलन से संबंधित हमें सही कथन यहाँ पर बताना है। तो मेरे भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में नारी मतदाता अधिकार को प्रदान किया, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया, बिल्कुल सही बात है ना, ये बात सही है। बेटी फ्राइडून कृत द फेमिनिन मिस्टिक अमेरिकन नारीवाद की आंदोलन की पाठ पुस्तक है, बिल्कुल सही बात है। केट मिल्ट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन के अतिवादी रूप दिया, ये गलत बात है। सुजान बेसेनेटे के पुस्तक ने स्त्री आंदोलन के अतिवादी रूप दिया, ये भी गलत बात है। यानी बी और सी हमारा आंसर सही हो जाएगा, तो बी और सी हमारा आएगा। बी और सी क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। बी और सी कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है मेरे भाइयों, बी नहीं डी में आ रहा है। ठीक है, अपने आंसर को करेक्ट करो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है, ये हमें बताना है ना। तो मनोविश्लेषणवाद शब्द अंग्रेजी के
पाइस्को एनोलाइस का हिंदी पर्याय, बिल्कुल सही बात है। इंडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीन नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है ना, ये गलत बात है। फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी संप्रयोजक होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का है, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है मनोविश्लेषणवाद में। युंग ने ईड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की है ना, ये हमारा कुछ फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, ये गलत है। ईड, ईगो, सुपर ईगो की तो की, लेकिन युंग ने नहीं किया ना। तो ए सी डी हमारा मनोविश्लेषणवाद के कथन से संबंधित है, यानी कि ए सी डी हमारा कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा। तो यहाँ पर हमारे होते हैं 2024-25 में जितने भी क्वेश्चन हमारे यूनिट 4 से आए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट पढ़ लिए ना। अब हम एक अगले वीडियो में यूनिट 5 के PYQ सोल्व करेंगे। यूनिट 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो उनको हम टुकड़ों में बांटकर जैसे भी हम देखते हैं, लेकिन अगले वीडियो में यूनिट 5 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी अगर इसको लाइव देख रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी कमेंट करना, वीडियो को यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बार इस वीडियो के एंड में आप P2 जरूर आंसर करना है ना, P2 जरूर आंसर करना, ताकि मुझे देखना है कि कितने बच्चे वीडियो के एंड तक पहुंच रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।